अस्सलाम स्टूडेंट्स, 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स। और आज एक नया फैसिनेटिंग सा टॉपिक है स्टूडेंट। आप सोचिए, अगर दुनिया में कोई तब्दीली ना हो, ना लोहे को जंग लगे, ना खाना पके, ना मेडिसिन असर करें हमारी बॉडी में, तो ज़िंदगी एक जगह रुक जाएगी। पर ऐसा नहीं होता थैंक्स टू केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि हर पल हमारे इर्द गिर्द जो है वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेस्पायरेशन से लेके फोटोसिंथेसिस तक हमारे इर्द गिर्द जो है वो रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस ही हैं जिसकी वजह से हम जो है इस वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब ये रिएक्शंस होते कैसे हैं, आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस। तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे स्टूडेंट, लेट्स एक्सप्लोर कि ये कैसे होते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसमें वो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली कोलाइड करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। तो उनकी कोलिजन्स जो होती हैं, उनके टकराने की वजह से वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। अब उसके लिए दो कंडीशन है, एक तो उनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो, दूसरा उनकी कोलिजन्स जो है वो अफेक्टिव हो। ये आपके लिए एक रिएक्शन है स्टूडेंट्स। ये देखें, ये गैस के मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है कि ये रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, तो यही है कि हमारे पास ये रैंडम मोशन में होंगे और ये कोलाइड करेंगे विद द ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। और इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज होगी इनके पास, लेकिन मेजोरिटी की एवरेज होगी, लेकिन जिनकी ज्यादा होगी ना वो इस बैरियर को, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, और जिनकी कम होगी वो इधर ही रहेंगी। अब आप देखें कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में रिएक्शन होने के लिए दो कंडीशन थी। एक तो उसके पास जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा जो था कि उसकी जो कोलिजन्स है वो अफेक्टिव हो। तो अब जिसकी इधर जो है सफिशिएंट एनर्जी होगी वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, और दूसरा जिसकी कोलिजन अफेक्टिव होगी वो भी इसको क्रॉस करेगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा कि रिएक्शंस होते कैसे हैं और वो कैसे चेंज होते हैं। हमने देखा कि जिन मॉलिक्यूल की सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगी तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली स्टूडेंट, उनकी कोलिजन्स जो हैं वही तो डिसाइड करती हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब ये हमारे पास एग्जाम्पल थी बुक में कि हमारे पास जो है ए और बी के जो दो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट बना देते हैं ए बी। तो ये बनने से पहले वो आपको पता है कि जैसे आपने देखा है कि वो कोलाइड करेंगे आपस में। ठीक है, और इनकी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये ट्रांजिशन स्टेट है स्टूडेंट, ये कुछ इस तरह की होगी कि ये इसमें इस तरह होगी। तो ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट स्टूडेंट क्या होती है, ये वेरी अनस्टेबल जो है हमारे पास स्टेट होती है। ठीक है, और इसमें जो है वो हाई एनर्जी होती है इनकी, और जैसा कि आपने उसमें देखा है कि इस तरफ एनर्जी थी हमारे पास और ये इस तरह करके ये हमारी जो है ना इधर ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये इसमें रिएक्टेंट्स जो है ना उनकी निस्बत जो है इस स्टेट में इनकी जो है एनर्जी ज्यादा होती है। ये अनस्टेबल स्टेट है और इंटरमीडिएट स्टेट है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट जो है ना वो पीक स्टेट है, और जिसमें एनर्जी बैरियर को वो क्रॉस करके तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकती है। और ये या तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चल सकती है। तो स्टूडेंट, हम इसको देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कैसे होती है। कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू हाई एनर्जी अनस्टेबल इंटरमीडिएट फेज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट, के वो उस ट्रांजिशन स्टेट से गुजरते हैं। ट्रांजिशन स्टेट जो है वो पीक स्टेट है, वेयर द हमारे जो एनर्जी बैरियर को वो क्रॉस करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ये एनर्जी बैरियर है, जैसा कि हमने देखा भी था। अब ये रिएक्शन होते कैसे हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोई दो डिफरेंट किस्म के, दो तीन किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये रिएक्शन होते कैसे हैं। लेट्स सी स्टूडेंट, ये सिर्फ आपको सिंगल, मतलब ये हमारे पास ए है, ये जाएगा इसके साथ टकराएगा बी सी मॉलिक्यूल के साथ। जब इसकी वो सही से टकराव होगा तो आप देखेंगे कि ये जो कभी बी के साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा और कभी सी के साथ इसका बॉन्ड बनेगा जब अफेक्टिव कोलिजन्स होंगी। तो इसको अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये अब ए बी बन गया था तो दोबारा से वो बी सी बन गया। ठीक है, तो इस तरह करके ये जो रिएक्शन है ये होता रहता है। ठीक है, अगर इसको हम मैनी कोलिजन्स में करेंगे तो फिर ये आपको और ज्यादा जो है वो क्लियर होगा। मकसद था आपको कि ये सिर्फ बताना था। ठीक है, अभी मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि ये देखें, अब ये मैनी पहले हम ए वाले एंटर करवा लेंगे, फिर हम जो है वो बी सी। तो जब इनकी कोलिजन्स जिसकी भी इफेक्टिव होगी, आपने जो है ना येलो वाले पे नजर रखनी है स्टूडेंट। इसको देखना है कि ये कैसे
इसकी मैंने थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज किया, आप देखेंगे कि ए जो है वो बी के साथ रिएक्ट करेगा, और ये देखें स्टूडेंट, ये इसका रिएक्शन शुरू हो गया। ए बी जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया और सी जो है वो अलग है। तो इस तरह ये केमिकल रिएक्शन होता है जब इनकी इफेक्टिव कोलिजन्स होती है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये होने के लिए दो किस्म के ये पाथ जो है उनको फॉलो करते हैं। इसका पाथ जो है वो वो एक्सोथर्मिक होगा या फिर वो एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक में वो क्या है, सिस्टम से जो है हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी सराउंडिंग में। इसका मतलब है स्टूडेंट, हम इधर ही देख लेते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास सिस्टम में एनर्जी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। ठीक है, जब रिएक्शन शुरू हुआ तो वो रिलीज करता है ना, तो इसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट, और इसकी डेली लाइफ एग्जांपल है कंबस्टन ऑफ मीथेन। तो कंबस्टन ऑफ मीथेन में हमारे पास मीथेन की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी जो प्रोडक्ट है। इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं स्टूडेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें कि इस तरफ हमने एनर्जी ली हुई है और इस तरफ हमने रिएक्शन पाथवे लिया हुआ है या रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं, ये एनर्जी बैरियर को जब ये क्रॉस करेगा, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए वो जो एनर्जी अब्सॉर्ब करती है ना रिएक्टेंट, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। उसको ई ए से डिनोट किया जाता है और वो हमारे पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये देखें, ये इस बैरियर को क्रॉस करके तो ये प्रोडक्ट में जाता है। इधर इसकी एनर्जी रिएक्टेंट्स की मोर है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट की लेस एनर्जी है। और इसकी एनर्जी में, रिएक्टेंट्स की एनर्जी में और जो प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस है, इसको जो है वो एनर्जी चेंज है, ये हमारे पास इंथैल्पी चेंज है। और यही तो बताती है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें जो है वो एनर्जी रिलीज हुई है। अब एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको बताया है कि एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है फॉर रिएक्शन टू अकर, जो रिएक्टेंट्स जो है वो अब्सॉर्ब करते हैं। अब ये बताती है कि कोई रिएक्शन कितना तेजी से होगा या कितना स्लो होगा। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही वो स्लो रिएक्शन होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होती है। अब अगर हम एंडोथर्मिक में देखें तो हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है सराउंडिंग से। ठीक है, और सिस्टम जो है वो उसको अब्सॉर्ब करता है। ये सिस्टम है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास सराउंडिंग की जो है वो मोर होगी और इसकी लेस होगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज हायर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। तो अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास वो क्या है, हीट को अब्सॉर्ब करता है। फोटोसिंथेसिस इसकी एग्जाम्पल है। अब देखें आप कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि इसमें जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो उनकी एनर्जी लेस है जबकि प्रोडक्ट की ज्यादा है। और ये इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो ये अब्सॉर्ब कर दी है, ये बैरियर है उसका, ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए रिएक्टेंट्स जो एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए रिएक्टेंट्स जो एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी इस कदर ज्यादा है तो वो कोई रिएक्शन इस वजह से मतलब नहीं भी होंगे कि ना इतनी एक्टिवेशन एनर्जी हो तो ना वो रिएक्शन हो। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इस है कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं वो गेम चेंजर के तौर पर। स्टूडेंट, वो गेम चेंजर इस तरह है कि कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को वो लोअर कर देते हैं और वो स्पीड अप हो जाता है, रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और दे प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे, वो बल्कि एक अल्टरनेटिव पाथ भी हमें प्रोवाइड कर देते हैं। और कैटालिस्ट जो है वो रिमेन केमिकली अनचेंज्ड। तो अगर देखें हमारे पास तो ये है स्टूडेंट कि ये जो हमारे पास ब्लू लाइन है ये विदाउट कैटालिस्ट है। देखें इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इस कदर ज्यादा है, ठीक है, रिएक्टेंट से। और जबकि प्रोडक्ट में अगर हम देखें कि विद कैटालिस्ट हमारे पास उसकी एक्टिवेशन एनर्जी काफी कम होगी, पहले वो इतनी ज्यादा थी अब वो इतनी हो गई है। अब अगर देखें कि हम रिएक्शन पाथ विद और विदाउट कैटालिस्ट, आपको पता है कि कैटालिस्ट लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को और मेकिंग रिएक्शन प्रोसीड फास्टर। विदाउट कैटालिस्ट एनर्जी बैरियर इज हायर और ये रियल लाइफ में हमारे जो है इंडस्ट्रीज में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है और रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल निकल जो है स्टूडेंट वो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल टू मेक वनस्पति घी है, प्लाटीनियम
सोडियम है वो सल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये स्पीड अप भी करता है और उसका टाइम भी कम करता है। जैसे ही क्लोरीन जो है वो ओजोन लेयर जो है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो एज अ कैटलिस्ट काम करती है और वो ओजोन को ब्रेक डाउन करती है। दिस इज ऑल अबाउट माई टूडे लेक्चर। अब कुछ आपके जो थे ना एक्सरसाइज क्वेश्चन थे वो भी मैंने इसमें ऐड किए स्टूडेंट। अब सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन स्टेट क्या है। ट्रांजिशन स्टेट इज अ हाई एनर्जी अनस्टेबल इंटरमीडिएट इन अ केमिकल रिएक्शन। हाई एनर्जी है उसकी और वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट है और इन अ केमिकल रिएक्शन में। हाउ डज कैटलिस्ट इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट आपको पता है, हमें पता है कि ये क्या करता है, ये लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को और अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है। और ये है हमारे पास कि ड्रा एन एनर्जी प्रोफाइल फॉर अ रिएक्शन विदाउट एनर्जी चेंज। अब एनर्जी चेंज से क्या मुराद है कि जितनी रिएक्टेंट की एनर्जी है उतनी ही प्रोडक्ट की एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास A जमा B रिएक्टेंट है और हमारे पास C जमा D हमारे पास प्रोडक्ट है। तो अब इनकी जो एनर्जी एक्टिवेशन है स्टूडेंट वो ऐसी होगी कि इनमें जीरो डिफरेंस होगा। डेल्टा H जो है वो हमारे पास क्या है, जीरो है। और ये इनकी एक्टिव जो है इसमें डिफरेंस जो है वो ये इनकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी और ये रिएक्टेंट्स जो हैं ये प्रोडक्ट के। इस तरफ हमारे पास होती है एनर्जी और इस तरफ हमारे पास होती है रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन पाथवे होता है हमारे पास, ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट या तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का ये आंसर है जो कि था आर एनर्जी डायग्राम्स आर यूजफुल। यस, एनर्जी डायग्राम्स आर यूजफुल बिकॉज इट प्रोवाइड्स विजुअल डिस्प्ले टू अंडरस्टैंड एनर्जी चेंजेस एंड काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स को पढ़ने में मदद मिलती है। तो हमें पता चलता है एक्चुअली स्टूडेंट ये जो हमारे पास एनर्जी डायग्राम होती है ना ये हमारे पास जीपीएस होता है, ठीक है। जीपीएस जिस तरह होता है ना हमें पता चलता है जीपीएस लगा के कि हमारी डायरेक्शन पता चलती है, तो बिल्कुल उसी तरह ये हमारा जीपीएस है। एनर्जी डायग्राम केमिस्ट्री की जीपीएस है और ये रिएक्शन का सफर समझने में हमें मदद देता है कि इस कदर इम्पोर्टेंट है। और आप देखेंगे हमारे पास जो भी रिएक्शन है स्टूडेंट उनको हम देखेंगे पहले हम केमिकल रिएक्शन भी एक पहले एनर्जी लगाते हैं तो फिर हमें एनर्जी रिलीज होती है या फिर वो अब्जॉर्ब करता है। तो ये लाइक अ केमिकल रिएक्शंस आर लाइक अ रोलर कोस्टर कि हम जब उसको एक दफा एनर्जी दे देते हैं और लेकिन एक दफा आप ऊपर चढ़ने के लिए एनर्जी देते हैं उसके बाद वो खुद ही ऐसे ऊपर नीचे मूव करता रहता है। तो ये रोलर कोस्टर की तरह, ठीक है। तो या तो ये है केमिकल रिएक्शन के वो कैसे होते हैं और उनका क्या फायदा है। तो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडे लेक्चर। स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।